सोशोलॉजी विद उर्मिला भाबर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ समस्या के कारण मैं पिछले समय तक वीडियोस नहीं डाल पाई थी, किंतु अब हम कंटिन्यू रहेंगे अपने चैनल पे। तो पिछले वीडियोस में मैंने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत का हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें रोज के सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो सिद्धांत है हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत का एनालिसिस करेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी जो पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में इस सिद्धांत को व्यक्त किया है और उनका मत है कि समाज की सदस्यता व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य है, मतलब व्यक्ति को समाज का सदस्य बने रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समाज से पृथक व्यक्ति का क्या अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि समाज के बिना व्यक्ति मतलब वो रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता या जी नहीं सकता? मानव को प्रकृति से संघर्ष करने के लिए समाज की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। यहाँ पर प्रकृति से नेचुरल प्रकृति भी है, दूसरी जो समाज के द्वारा निर्मित जो संस्कृति वह भी प्रकृति है, सामाजिक प्रकृति। चूँकि जो समाज के जो मतलब पूर्वज या व्यक्ति जो वरिष्ठ जो रहते हैं, तो उनको क्या प्रकृति का और समाज की जो संस्कृति के निर्माता भी वही रहते हैं, तो उनको उनका ज्ञान रहता है। तो उनसे संघर्ष करने के लिए व्यक्ति को उनकी क्या आवश्यकता रहती है, इसलिए समाज का सदस्य से बने रहना पड़ता है। जो आजीवन समाज की व्यवस्था का नियंत्रण में रहता है व्यक्ति। अब स्पेंसर ने धर्म, प्रथा, सरकार और नैतिकता को सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन माना है। कि उन्होंने जो समाज का जो धर्म होता है, जो समाज के द्वारा जो प्रथा बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट है, जो नैतिकता है, वह समाज में व्यक्ति को क्या नियंत्रित करती है। तो ये प्रमुख साधन है स्पेंसर के द्वारा। तो वही है कि इसके द्वारा व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण और अंकुश रहता है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में व्यक्त किया है और बताया है कि व्यक्ति को प्रकृति और सामाजिक प्रकृति से संघर्ष करने के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है और उसका सदस्य बने रहना पड़ता है। और जो समाज है वह धर्म, प्रथा, सरकार, नैतिकता के द्वारा उस पर नियंत्रण रखता है। फिर नेक्स्ट सिद्धांत है कूले का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत। तो अमेरिकन समाजशास्त्री है कूले, और उन्होंने जो अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या की है और प्रकृति, साधनों आदि पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कूले का मत है कि छोटे बड़े, आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। तो कूले क्या कहते हैं कि जो आदिम समाज थे वहाँ पर भी सामाजिक नियंत्रण की नियम थे, और जो आधुनिक समाज है यहाँ पर भी समाज के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और आधुनिक समाज में तो अब औपचारिक साधन भी आ गए हैं। आदिम समाजों में अनौपचारिक साधन थे। तो औपचारिक ईंधन से विधि, कानून, पुलिस, न्यायालय, इसके अलावा जिस संस्था में आप कार्यरत रहते हैं वहाँ के नियम प्रणाली आपको नियंत्रित करते हैं। तो ये सब क्या है? औपचारिक साधन है। अब कूले ने सामाजिक नियंत्रण संबंधी अपने सिद्धांत की जो व्याख्या करने के लिए आत्म, सामाजिक सहभागिता और सामाजिकरण आदि शब्दों का विशेष प्रयोग किया है। तो कूले ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? एक तो सेल्फ का मतलब आत्म, खुद का विकास। फिर सोशल पार्टिसिपेशन कि आपको समाज में सहभागी होना है, मतलब कार्य करना है। फिर सोशलाइजेशन मतलब का सामाजिकरण होगा। तो इसको इस प्रकार से व्याख्या किया है कूले ने कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता अपने आत्म का विकास करना है। तो कूले क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता क्या मूलभूत, कि सबसे पहले अपने सेल्फ का विकास करे, खुद का विकास करे। और खुद के विकास के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? समाज में सहभागी बनना पड़ेगा, यानी समाज के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति समाज के अंतर्गत कार्य करेगा, व्यवहार करेगा, तो फिर उसका क्या होगा? सामाजिकरण। तो ये है कि जो तीनों शब्द हैं आत्म, सामाजिक सहभागिता और सामाजिकरण, इसका उदाहरण भी बोल सकते हैं, अवधारणा है ही सही। तो ये क्या तीनों एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं। तो वही लिखा है कि दूसरे शब्दों में सामाजिक कार्यों में भाग लेकर सामाजिक सीख के द्वारा व्यक्ति अपने आत्मा का क्या विकास करता है, और सामाजिक कार्य में अगर भाग नहीं लेता है तो आत्मा का विकास न तो होता है और न ही उसका क्या होता है? सामाजिकरण।
तो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक सहभागिता सामाजिकरण में वृद्धि की जाती है। वही सामाजिकरण के लिए कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो, व्यक्ति वो समाज से सीखे, इसीलिए उस पर कंट्रोल किया जाता है जिससे वो समाज में सहभागी बने और उसका आत्मा का विकास हो। और ये सब काम कौन करती है? समूह संस्थाएं। समूह और संस्थाएं क्या करती है? व्यक्ति को नियंत्रित करती है सामाजिकरण के लिए उसके। और संस्थाओं को बोलते हैं हम नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था। और समूह व्यक्तियों का समूह होता है, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली। इसके अलावा भी जिस समूह में आप काम करते हैं द्वितीयक समूह वो होते हैं। तो ये सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण या साधन कहे जाते हैं। कौन? समूह और संस्थाएं। अब कूले ने सामाजिक नियंत्रण के जो प्राथमिक साधन बताए वो कौन कौन से बताएं? परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। ये प्राथमिक साधन है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसको मानते हैं क्योंकि इनमें व्यक्ति का घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। और आमने सामने के भी संबंध होते हैं और ये व्यक्ति को मिलजुल कर रहना सिखाते हैं और उसके आत्म का विकास और सामाजिकरण में योगदान देते हैं। तो इसलिए कूले परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक नियंत्रण का साधन मानते हैं क्योंकि व्यक्ति के सर्वाधिक विकास इन्हीं के द्वारा होता है। फिर लेपियर कहते हैं कि कूले एक महान प्रतिभाशाली आविष्कारक थे किंतु वे अपने सिद्धांतों के प्रचार में सबसे अधिक कमजोर निकले। तो कूले क्या बोल रहे हैं कि कूले एक महान प्रतिभाशाली आविष्कारक तो थे किंतु उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार नहीं किया था, तो जिसके कारण उनके सिद्धांत को कोई मान्यता नहीं दी गई। यद्यपि उसके सिद्धांत को आधार मानकर दूसरे कई विचारक आगे भी बढ़ गए। मतलब जो कूले ने जो सिद्धांत दिया, सेल्फ की जो थ्योरी दी है, आत्म के विकास की थ्योरी, ठीक है ना, तो उनके सिद्धांत को लेकर के कुछ व्यक्ति आगे भी बढ़े। जैसे कि हम फ्रायड का सामाजिकरण का सिद्धांत देखते हैं तो उन्होंने भी आत्म के विकास की ही बात कही है। तो ऐसे करके जो कूले ने जो आत्म के विकास की बात की, इसके अलावा मीड की हम बात करें वो भी सेल्फ की बात करते हैं। तो वही है कि कूले के सिद्धांत को आधार बनाकर दूसरे अन्य समाजशास्त्री आगे बढ़े हैं। फिर सामाजिक नियंत्रण में आज प्राथमिक समूह के महत्व को स्वीकार किया जाने लगा क्योंकि ये व्यक्ति के सामाजिकरण और सामाजिक सहभागिता के प्रमुख आधार है। तो वही जो प्राथमिक समूह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो व्यक्ति को समाज में क्या सहभागी बनाते हैं, क्योंकि बेस उनका वहीं से कंप्लीट होता है, शुरू होता है, निर्माण होता है। व्यक्ति के चरित्र का जो निर्माण होता है ना, वह परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली से होता है। फिर धीरे धीरे उसके चरित्र का जो विकास होता जाता है वो अन्य संस्थाओं से जुड़ते हुए। अब कूले प्राथमिक समूहों से ही समाज में वास्तविक नियंत्रण बनाए रखने की आशा करते हैं। तो कूले यही बोलते हैं कि जो प्राथमिक समूह हैं वही व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित रख सकते हैं। तो ये है कूले के सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत। धन्यवाद सभी को।